हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीट अड्डा हिंदी मीडियम के इस खूबसूरत से चैनल पे। हम लोग इस पे चला रहे हैं क्या भाई साहब, आगाज सीरीज, जहां आप पूरे फ्री में पूरी नीट की तैयारी कर सकते हैं भैया। कंटेंट की बात करूं तो इसका डीपीपी भी, इसका लेक्चर नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो इस सीरीज के थ्रू आपको क्या करना है भैया, आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल करना है। वही हमारे लिए क्या होगा भैया, आपका गुरु दक्षिणा होगा। ठीक है, तो इस सीरीज पे जुड़े रहिए और देखते रहिए भैया क्या क्या चल रहा है अभी आगे। अभी क्या चल रहा है हमारा कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5। ठीक है सर, लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 4 तक हमने क्या देखा कि अगर हमारा कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलता है, ठीक है, नियत एक्सीलरेशन से चलता है, तो क्या होगा भैया। ठीक है, उसके इक्वेशन ऑफ मोशन देखा हमने। उसके बाद क्या, उसका एक स्पेशल केस कर रहे थे, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी एक स्पेशल केस था, जिसमें क्या था भैया कि जो पार्टिकल था उसको क्या किया गया था, उसको धरती के आसपास फेंका जाना है। क्योंकि धरती के आसपास जो एक्सीलरेशन लगेगा उस पे, बॉडी पे, फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो एक्सीलरेशन आएगा उस बॉडी का, वो क्या रहेगा, जी रहेगा ऑलवेज। किधर की तरफ, नीचे की तरफ, जो कि क्या है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो ये भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला मोशन हो गया। हाँ जी सर, तो उसी में जो फर्स्ट केस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जो फर्स्ट केस हम लोग पढ़ रहे थे, दैट इज क्या कि किसी बॉडी को अगर हम h हाइट से नीचे गिराते हैं, तो हमने देखा था कि इसको यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, यहां इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी। तो मान लो इसको ड्रॉप किया गया, मतलब क्या, u इक्वल टू क्या, 0 गिराया गया है। तो यहां v इक्वल टू, अगर ये h हाइट नीचे आया है तो कितना आया था भैया, √2gh। अगर मेरे से पूछा जाए इसका किसी टाइम t में कितना नीचे गया, तो ये जो हाइट था, ये जो हाइट नीचे आया t टाइम में, t इक्वल टू t पे, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो गया था ½ GT²। अगर बात किया जाए यहां पे इसकी रफ्तार क्या है t टाइम बाद, तो ये कितना आया था, GT के बराबर आया था। कितना था, GT के बराबर। ठीक, ये सब बातें हुई थी। ओके, अगर मैं बोलूं कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग कि एक बॉल है जिसको हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड में कितना नीचे आया। कितना नीचे आया 1 सेकेंड में बॉल कितना नीचे आया। तो भैया यहां से ड्रॉप किया था तो t इक्वल टू मान लो 1 सेकेंड पे यहां पहुंचता है, तो इसके लिए क्या करेंगे भैया कि h इक्वल टू क्या सर, ½ GT² लगा दें। हाँ जी, तो कितना हो गया, ½ इंटू में 10 इंटू में क्या, 1 का स्क्वायर, क्या आ गया भैया, ये 5 मीटर आया। क्या, कितना आया, 5 मीटर आया। इसी तरह से पूछा जाए कि 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक कितना चला, इस चीज को हम बोलते थे कि दूसरे सेकंड में कितना चला। इस चीज को हम क्या बोलते हैं भैया, पहले सेकंड में कितना चला। अब हम बात कर रहे हैं कि बॉडी दूसरे सेकंड में कितना चला, बॉडी दूसरे सेकंड में कितना चला। अरे क्या लिख रहे हैं, कितना चला, ये निकालो, दूसरे सेकंड में कितना चला। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया था हमने, एक फॉर्मूला दिया था, SN वाला फॉर्मूला याद रहे, SN वाला फॉर्मूला। हाँ सर, क्या था, U + A/2 इंटू में क्या, 2n - में 1। अब बताओ, दूसरे सेकंड की बात कर रहा हूं, सेकंड में कितना चला, कितना हो गया, U तो 0 है, ये कितना है, G है, मतलब क्या, 10/2 इंटू में 2 माइनस में क्या, 1। कितना आ गया, ये आ गया कितना, 5, और ये कितना हो जाएगा, 3, 15 हो जाएगा क्या, 15 मीटर।
ठीक सर। इसी तरह से तीसरे सेकंड में कितना चला, थर्ड सेकंड में, तीसरे सेकंड मतलब क्या 2 से लेके 3 सेकंड तक कितना चला, 3 सेकंड तक कितना चला। तो देखो ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा भैया, सेम टू सेम इसमें से रख दो, 10/2, 10/2, 2 इंटू में 3 माइनस में क्या 1, इसको करेंगे तो ये कितना आ रहा है सर, ये आ गया 6, 5, तो ये आ गया 25 मीटर। अरे आ रहा है क्या? अगर मैं देखूं ध्यान से तो मुझे एक बढ़िया हैशटैग जीकेजी मिल रहा है। क्या मिल रहा है भैया? हैशटैग जीकेजी। हैशटैग जीकेजी में क्या देखना कि अगर किसी बॉल को ड्रॉप किया जाए, किसी बॉल को ड्रॉप किया जाए तो वो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, तीसरे थर्ड सेकंड में, ऐसे ही निकालते जाओ। इनका जो रेशियो आ रहा है ना, कुछ खास रेशियो आ रहा है भैया। क्या आ रहा है भैया? क्या आ रहा है? ये आ रहा है क्या 5:2 कितना 15, उसके बाद क्या आया है 25, ऐसे ही निकालोगे तो ये आएगा 35। इसी तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो रेशियो है वो कितना है 1:3:5:7। अगला देखोगे तो क्या आएगा 9। इसी तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, कितना आया 1, 3, 5, 7, ऑड नंबर का आ रहा है क्या? ऑड नंबर का रेशियो, ऑड नंबर का रेशियो बनता चला जा रहा है। हाँ जी सर। तो अगर किसी बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो उसमें जो पहला सेकंड में कितना चला, दूसरे सेकंड में कितना चला, तीसरे सेकंड में कितना चला, उसका अगर रेशियो की बात किया जाए तो उसका रेशियो क्या होता है भैया 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये हमारा फर्स्ट का है, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का। लेकिन अगर मैं यहां पे एक और बढ़िया चीज बताऊं सर, ये चीज तो सुनने से लग रहा है मेरे को, लेकिन एक चीज बताऊं इसमें और खास बात कि ये बॉल तो छोड़ो, अगर कोई पार्टिकल, कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट करे, एकदम u=0 से स्टार्ट करे और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करे, मतलब ए क्या रहे उसका कांस्टेंट। और तो सुनो इसमें भी, और अगर मान लो उसने डेल्टा टी टाइम में कुछ दूरी तय किया, पहला डेल्टा टी टाइम में कितना s1 तय किया, दूसरे डेल्टा टी टाइम में, अगला इंटरवल सेम इंटरवल में, सेम इंटरवल में, सेम इंटरवल में, अगला सेम टाइम, फिर दो इसको, डेल्टा टी टाइम में कुछ चला, फिर डेल्टा टी टाइम में कुछ चला, फिर डेल्टा टी टाइम में कुछ चला। समय का अंतराल क्या है? कांस्टेंट है। ये जो समय का अंतराल है वो क्या है? कांस्टेंट। तो एक निश्चित समय अंतराल में जो हमारा तय की गई दूरी का रेशियो होगा ना, वो क्या होगा s1, s2, s3, s5, वो क्या रहेगा? क्या रहेगा भैया 1:3:5:7। क्या रहेगा भैया 1:5:1, 3, 5, 7, 9, ऐसा ही चलता चला जाएगा। सर इसको एक एग्जाम्पल थ्रू समझ ले तो मजा आ जाए। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो एक गाड़ी बोला कि 0 से स्टार्ट किया और पहले 5 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, तो अगले 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी तय करेगा, अगले 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा? देखिएगा क्या सर, थोड़ा कलर लाइट किया जाए। ओके, ओके। अब देखो क्या बोला कि 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया है हमने, 5 सेकेंड में। तो पहला 5 सेकेंड में क्या, पहला 5 सेकेंड में ये इंटरवल क्या है, यहां t=0, ये मान लो t=5 सेकेंड है। अगला पूछा t=10 सेकेंड में मान लो यहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने पढ़ा कि भैया अगर इंटरवल सेम है, ये भी 5 सेकेंड है, ये भी क्या है 5 सेकेंड, तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:3। ऐसे ही अगला पूछा होता तो वो क्या होता 5, 1:3:5। मतलब क्या, अगर ये दूरी s है तो ये कितना हो जाएगा 3s, ये कितना हो जाएगा
5s, उसके आगे कितना हो जाएगा 7s। आ रही है बात समझ में? अगर ये पहला इंटरवल में कितना है s, तो दूसरे इंटरवल में कितना 3s, तीसरे सेम इंटरवल में कितना 5s, फिर कितना 7s। तो बताओ ये कितना दिया है 10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो बिना सवाल बनाए हुए आंसर लगा दिया हमने, कितना भैया 30 मीटर। और सुनना और बढ़िया यूज कर सकते हैं, अगर पूछा जाए कि टोटल 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, देखना 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये बताओ, यहां t इक्वल टू 5 सेकंड पे है, यहां 10 पे है, यहां पहुंचा कितना पे 15 सेकंड पे मान लो, फिर अगला 5 इंटरवल लोगे तो कितना हो जाएगा 20 सेकंड हो जाएगा। तो बताओ ये रेशियो क्या चलता है 1 3 5, 5 के बाद क्या आएगा 7। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर ये s है, ये 3s, तो ये 5s, तो ये कितना आ गया 7s। अब बोला टोटल 20 सेकंड में कितना चला है, 15 से 20 नहीं पूछा, टोटल 20 सेकंड में, मतलब यहां से लेके यहां तक देखो कितनी दूरी आ गई 20 सेकंड में, 20 सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, 20 सेकंड में तय की गई दूरी। बहुत ही स्मार्टली आंसर देंगे हम इसको। देखो ये कितना होगा s प्लस में क्या 3s प्लस में क्या 5s प्लस में क्या 7s, कितना आ गया s 3s कितना आ गया 1 4 4 5 9 9 7 16s। अब बताओ s का वैल्यू कितना दे रखा है इसने 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा 160 मीटर टोटल दूरी तय करेगा ये 20 सेकंड में। अगर मान लो यहीं पे पूछा होता कि 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो अगले 10 सेकंड में कितना चलेगा, अगले 10 सेकंड में कितना चलेगा। तो देखो ये 5 सेकंड, अगले 10 सेकंड का मतलब क्या, यहां से लेके यहां तक। तो आंसर क्या देते 3s प्लस में 5s, कितना हो गया 8s। 8s का मतलब कितना, 8s का मतलब कितना सर, 8s का मतलब हो गया 80 मीटर। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाता 80 मीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ जी सर। तो हमने क्या सीखा क्या कि अगर कोई भी चीज रेस से स्टार्ट करे तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो हमारा तय की गई दूरी का रेशियो हो, एक्सेलरेशन भी क्या रहे कांस्टेंट, तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो हमारा तय की गई दूरी का रेशियो होगा वो क्या होगा 1:3:5:7। अरे आई बात समझ में, पक्का ना? और बॉल अगर ऊपर से गिरता है तो याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मीटर 15 मीटर 25 मीटर चलता जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में कितना चलेगा 5 मीटर, अगले में कितना उसका 3 गुना 15, उसके बाद 5 गुना 25, उसके बाद 35, उसके बाद ऐसे ही चलता जाएगा। अरे आई बात समझ में? अरे हाँ जी सर, अरे हाँ जी सर। ठीक है। अब हम देखो इसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया किसी बॉल को। इस केस को बड़ा स्टार लगा के देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा जाएगा। धरती से हमने क्या किया, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, यू रफ्तार से। तो ये क्या होगा भैया, ऊपर जाएगा, ग्रेविटी इसको नीचे खींचता रहेगा क्या। अब देखो रफ्तार ऊपर की तरफ है, एक्सीलरेशन किधर है ऑलवेज नीचे की तरफ, ग्रेविटी किधर लगेगा नीचे की तरफ। तो क्या होगा भैया, इसकी रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी, इसकी रफ्तार घटती जाएगी। एक समय आएगा जहां इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी, क्या रुक जाएगी। अब बॉल रुका तो नहीं रहेगा, वहां पे वापस गिरेगा, तो वापस से क्या होगा, इस पे ग्रेविटी अभी भी लग रहा है कि वापस से इसी पाथ पे गिरेगा, लेकिन मैं इसको अलग से दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। अरे आई बात समझ में? तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा और सीधा वापस उसी रास्ते पे लौट के नीचे आ जाएगा। देखो जैसे ये जा रहा है, इसको मैंने ऊपर फेंका, इसको हमने ऊपर फेंका, ये ऊपर गया, रुका, देखो रुका हुआ दिखेगा, ये वो रुकता हुआ दिख रहा है, हाँ सर रुकता हुआ दिख रहा है, ये देखो रुकता हुआ दिख रहा है, अजय हाँ। तो भैया ऊपर जाएगा, रुकेगा, फिर क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक, तो ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा जहां तक ये जाएगा, इसको हम बोलते क्या है, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम हाइट, अधिकतम ऊंचाई जो पहुंचेगा वो एच मैक्स पहुंचेगा। ठीक है, ये मान लो t = 0 पे फेंका गया था, कुछ टाइम बाद ये घूम के वापस आ जाएगा। टोटल कितना देर हवा में रहा
उसको हम कैपिटल टी से दिखाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर हवा में रहा। ठीक, चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे फर्स्ट चीज निकालेंगे कि भैया एच मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा। ठीक है, कि मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा। अब देखो सॉरी, अगर यू से फेंका, एच मैक्स पे जाके उसकी रफ्तार क्या हो जा रही है, 0। तो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल मालूम है और हाइट पूछा गया है। तो इन तीनों को रिलेट करने वाला चीज क्या है भैया? सर एक फॉर्मूला है हमारे पास, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, यू स्क्वायर माइनस में क्या 2 प्लस में 2GH 2AS। अब इस केस में हमें सर मानना पड़ेगा किधर, एक तरफ डायरेक्शन। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ऊपर की डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब नीचे की डायरेक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव। ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, नीचे डायरेक्शन क्या लिया, नेगेटिव। अब ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो यू क्या होगा, यू पॉजिटिव या निगेटिव? सर यू ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, किसी पॉइंट पे एक्सीलरेशन की बात करूं तो नीचे दिख रहा है क्या, ऑलवेज किधर दिख रहा है एक्सीलरेशन, नीचे की तरफ। तो ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ है ऑलवेज, तो कितना हो जाएगा, निगेटिव में। और कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू -G होगा। सर पिछले केस में तो +G लिया था, क्योंकि पिछले केस में हमने G जो पॉजिटिव डायरेक्शन माना था वो किधर मान लिया था, नीचे की तरफ। अरे आ रही है बात समझ में? अरे हाँ जी सर, इसीलिए हमने यहां पे पॉजिटिव माना ऊपर की तरफ, तो G क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा यहां पे। तब बताओ V क्या हो गया फाइनल, 0। U क्या है, U स्क्वायर प्लस में 2, एक्सेलरेशन कितना लेंगे, -G, और S क्या हो जाएगा, H मैक्स के बराबर। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर है, H मैक्स के बराबर। तो यहां से आ गया कि जो H मैक्स का वैल्यू आएगा, वो कितना आ जाएगा, U स्क्वायर बाई में कितना, 2G। फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके सर जी। दूसरा चीज हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है इसका। ठीक है, कितनी देर तक के लिए उड़ान भरा है, ये कितनी देर तक के लिए उड़ान भरा है। ध्यान से देखो, ये गया ऊपर और नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। यू से ऊपर फेंका था, तो यहां पूछा गया टाइम कितना। तो बताओ ये लगा सकता हूं क्या, एस बराबर यूटी प्लस में क्या, हाफ AT स्क्वायर। अरे हाँ जी सर, लगा दीजिए, लगा दिया जाए गाइज। तो एस कितना, 0, यू कितना, यू, टाइम कितना टोटल लगा है, मान लेते हैं टी है, टी प्लस में क्या, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, -हाफ GT स्क्वायर। तो यहां से निकलेगा टाइम, टाइम क्या निकलेगा भैया, देखो। अब देखो टी मार मत देना, यहां से टी कॉमन लेंगे हम, टी कॉमन लिया तो क्या बचा, u माइनस GT/2 इक्वल टू क्या, 0। अब देखना ध्यान से, अगर कोई दो चीज मल्टीप्लाई में क्या है, 0 के बराबर, दो चीज मल्टीप्लाई में किसके बराबर, 0 के बराबर, तो दोनों को क्या कर दो, 0। ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भैया, u माइनस GT/2, ये भी क्या हो सकता है, 0। तो यहां से क्या आया, एक टाइम तो क्या आएगा, 0 ऑब्वियसली, कि जहां से फेंका गया था उस समय टाइम कितना था भैया, 0। तो ये इनिशियल टाइम बता रहा है। वापस जब दोबारा आएगा तब टाइम यहां से मिलेगा अपने को, तो ये टाइम कितना बता रहा है यहां से, t इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2u/g। ये जो 2u/g आया है, ये क्या है, दूसरी बार जब वापस आया था सेम पॉइंट पे तब का टाइम है। तो टाइम कितना आ गया, 2u/g, 2u/g। दो फार्मूला हमारे पास आया। किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो जो मैक्सिमम हाइट जाएगा कितना जाएगा, u²/2g। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कितना देर हवा में रहा, तो वो कितना होगा, 2u/g होगा, 2u/g। क्या ये बात ठीक है, यहां तक क्लियर है भैया, यहां तक पूरा क्लियर है, पक्का ना, कोनो दिक्कत नहीं है। देख लीजिए एक बार देख लिया जाए, एक बार देख लिया जाए। ठीक है, ठीक सर, ओके, दोनों चीज क्लियर है। अगला सवाल अगर मैं बोलूं
कि भैया ये बता दीजिए कि अगर आपने इसको U से फेंका था तो ये वाला चीज कितने से नीचे आया था, यहां रफ्तार क्या थी, वापस जब पहुंचा तो इसकी रफ्तार क्या हो गई। अब फिर से वही बात, जब वापस पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0, U दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है फाइनल V क्या होगा जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए 0। चलिए जी देखते हैं क्या है कि V स्क्वायर इक्वल टू क्या U स्क्वायर माइनस क्या 2G माइनस में नहीं प्लस में 2AS है। तो देखो इसके लिए इक्वेशन तुम ऐसे भी लिख सकते हो, U स्क्वायर माइनस में क्या 2GH, H कितना है भैया 0, तो यहां से क्या आ गया V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर। सर V इक्वल टू तो U आ गया, अरे ऐसे है तो लिखो, ऐसे लिखो V इक्वल टू प्लस माइनस U। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एक बार V पॉजिटिव भी है U और दूसरी बार क्या है नेगेटिव है। जब फेंका गया था तो पॉजिटिव है, जब वापस आया तो क्या हो जाएगा भैया माइनस U हो जाएगा। माइनस U क्यों आया है, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जाता रहेगा क्या, तो इसीलिए माइनस U। अगर बात करूं स्पीड क्या रहा, स्पीड क्या रहा सर, जितना से फेंका उतना ही स्पीड से वापस आया। अगर मैं 10 से फेंकूंगा तो 10 से ही नीचे आएगा। ठीक, तो यहां पर लिखना चाहिए क्या #GKG में, जितना स्पीड से बॉल को या वस्तु को ऊपर फेंकेंगे उतना ही स्पीड से वस्तु नीचे आएगा। अरे यार ये बात समझ में है, अरे ठीक है नीचे आएगा, ये बात छप गया है दिमाग में। जितना से फेंका उतना ही से वापस आ गया। ठीक है, जितना ज्यादा जोर से फेंकोगे उतना ऊपर जाएगा, जब वापस आएगा तो तुम्हारे हाथ में उतना ही रफ्तार में आएगा, क्योंकि हम यहां पे हवा को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगला चीज जो यहां पर नोटिस करने वाली है क्या भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं, ये हमारा तीसरा चीज था जो हमने देखा, चौथा चीज कि इसको अपने यहां पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। जब इसको फेंका जा रहा है तो वापस से नीचे आने में टाइम कितना लगा 2U/G। तो हमारा सवाल यह है कि ये ऊपर पहुंच रहा है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच रहा है, उस समय तक कितना टाइम लगा, मतलब ऊपर जाने का टाइम कितना और नीचे जाने का टाइम कितना, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम निकालना चाह रहे हैं ऊपर जाने का टाइम, ऊपर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय, देखिएगा क्या है भाई, ये बताओ जब इसको फेंका गया अधिकतम ऊंचाई पे जाके इसकी रफ्तार क्या हो गई सर 0। U से फेंका तो अधिकतम ऊंचाई पे जाके इसकी रफ्तार क्या हो गई 0। ये क्या है हमारा Hmax है। इसमें टाइम कितना लगा ये हम निकालना चाह रहे हैं। ये t इक्वल टू 0 फेंका गया, ये t इक्वल टू t है, तो बताओ क्या मैं लगा सकता हूं v इक्वल टू U प्लस AT। अरे हाँ जी सर, तो v कितना है फाइनली 0, U कितना U, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -g और कितना t, तो यहां से t आ गया कितना U/g, t कितना आया U/g। ध्यान से देखो तो क्या ये वाला t इस कैपिटल T का आधा दिख रहा है क्या, क्योंकि कैपिटल T कितना था 2U/g, कैपिटल T कितना था 2U/g, उसी का आधा चीज क्या है भैया U/g। मतलब क्या, ये आधा टाइम जाने में लगा रहा है, आधा टाइम आने में लगा रहा है, आधा टाइम जाना और आधा टाइम आना। अगर हवा का हम कंसीडर नहीं करते हैं कुछ भी, तो जितना देर में ये ऊपर पहुंचता है मैक्सिमम ऊंचाई पे, उतना ही देर में वहां से नीचे आ जाता है। क्या मस्त चीज है ना, जितना देर में
ऊपर गया उतना ही देर में नीचे आ जाएगा, जितना देर में ऊपर गया उतना ही देर में नीचे आ जाएगा। कितना टाइम लगेगा? u/g जाने में, u/g भी क्या होगा, बचा हुआ समय कितना बचा, u/g, उतना ही देर में कहां जाएगा, नीचे। अरे ठीक, पक्का पक्का। तो हमारा क्या होगा चौथा पॉइंट कि भैया जितना लगने वाला समय इक्वल टू कितना, u/g, आधा टाइम। जितना देर में ऊपर जाएगा उतना ही देर में नीचे आएगा। #GKG में लिख सकते हो तुम। जितना देर में ऊपर जाएगा, जितना देर में ऊपर जाएगा उतना ही देर में ऊपर से नीचे आएगा। अरे ठीक, उतना ही देर में क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। अरे डन है, अरे डन है, अरे डन है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। अगला चीज और देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज आएगा इसमें भाई साहब, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज दिखता है हमें। क्या ये बताओ, इसको जर्नी को फिर से देख, ये क्या हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर ये वापस आ रहा है। पहले ये ऊपर जा रहा है फिर ये क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। जहां ऊपर पहुंच रहा है यहां पे तो क्या हो जा रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, 0। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, 0। पक्का ना? अरे हाँ जी सर, ठीक। ये बता, ये जब यहां गया वेलोसिटी 0 हो गया, उस पर लग क्या रहा है अब, ग्रेविटी, जिसके कारण ये क्या हो गया, नीचे। थोड़ी देर पहले हमने एक केस पढ़ा जिसमें क्या किया था, ऊपर से बॉल को ड्रॉप किया था, मतलब क्या, v इक्वल टू 0 से नीचे की तरफ छोड़ा था। तो भैया ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि ऊपर गया और फिर ऊपर से किसी ने इसको छोड़ दिया, ऊपर गया और ऊपर से किसी ने इसको छोड़ दिया, तो अब ऐसा क्या लग रहा है, ये सीधा सीधा ऊपर से गिराया गया हो। अरे हाँ जी सर, ऊपर से नीचे की तरफ गिराया गया हो। तो बताओ भैया, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया यहां से ऊपर से नीचे 1 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा, तो सर ये करेगा कितना, 5 मीटर। अगले सेकंड में कितना कर लेगा, सर ये कर जाएगा 15 मीटर। ऐसे ही करता चला जाएगा क्या, 25 मीटर। अरे सेम चीज होगा ना, जैसा रेशियो थोड़ी देर पहले देखा था हमने आते समय, ऐसे ही जाते समय एक बार देखो कि यहां पे पहुंचने से 1 सेकंड पहले तक, मतलब लास्ट सेकंड में कितना दूरी तय किया, लास्ट सेकंड में कितना दूरी तय किया, हम निकाल सकते हैं इसको। लास्ट सेकंड में कितना दूरी तय किया, इसको एक एग्जांपल थ्रू निकाल के देखो, आराम से निकल जाएगा एक एग्जांपल के थ्रू। पहली बात तो ये समझ में आया कि जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो क्या करेगा, सेम रेशियो में चलता चला जाएगा। अरे हाँ जी सर, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल। क्या भैया, कि अगर किसी बॉल को मान लो 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो इसमें सब कुछ निकालेंगे हम, अभी तक जो हमने किया है। सबसे फर्स्ट चीज निकालेंगे कि इसका एच मैक्स कितना, दूसरा इसका कितना देर हवा में रहेगा ये, टी इक्वल टू, ठीक, ये दोनों चीज निकालेंगे। अगर मैं निकालूं एच मैक्स तो कितना था फार्मूला, यू स्क्वायर बाई 2g। फार्मूला क्या था इसका, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहां पुट कर दो, तो 40 का स्क्वायर अपॉन में कितना, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 20। तो ये क्या आ गया 1600 बाई 20, हाउ मच, 80 मीटर। सर कितना आ गया, 80 मीटर, मतलब ये 80 मीटर तक ऊंचाई तक जाएगा। ठीक। अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो ये फार्मूला क्या था, 2u/g। 40 से फेंका गया अपॉन में कितना 10, कितना आ गया 8 सेकेंड, कितना आ गया 8 सेकेंड। ठीक। अरे हाँ जी सर, एकदम 8 सेकेंड आ गया है। अब देख, यहां से अगर ये t इक्वल टू 0 है तो बताओ टॉप पे कब पहुंचेगा, सर t इक्वल टू 8 का आधा 4 सेकेंड पे। यहां कब पहुंचेगा, t इक्वल टू 8 सेकेंड पे। ठीक। t इक्वल टू 0 पे यहां था, 4 पे टॉप पे पहुंच जाएगा, 8 पे कहां पहुंच जाएगा, जमीन पे। ठीक है सर।
अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये वाला तो तुमने पता कर लिया, अगला 1 सेकंड में 4 से लेके 5 सेकंड तक ये कितनी दूरी तय करेगा, 4 से लेके 5 सेकंड में कहाँ जाएगा, 6 सेकंड पे कहाँ पहुंचेगा, 6 सेकंड पे कहाँ पहुंचेगा, 7 सेकंड पे कहाँ होगा, ठीक। अब 8वें सेकंड में यहां होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 3 से 4 तक कितना चला, 3 सेकंड से 4 सेकंड तक, 3 सेकंड से 4 सेकंड तक, 3 सेकंड से 4 सेकंड तक, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी t इक्वल टू 3 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब क्या 4th सेकेंड में पूछा जा रहा है क्या, मतलब 4th सेकेंड में इसने कितनी दूरी तय की। 4th सेकेंड का मतलब क्या, s 4th, इसका फॉर्मूला लगा दो, u प्लस में क्या था फॉर्मूला, a/2 2n माइनस में क्या 1। अरे ठीक सर, तो ये 40 है, ये माइनस में कितना है 10/2 है, 2 इंटू में 4 माइनस में क्या 1 निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये कटेगा 5 से, 4 दूना 8 में से 1 गया 7, तो कितना आ गया 35। तो ये 5 मीटर आया क्या, कितना आया भैया 5 मीटर। मतलब क्या 5 मीटर का मतलब क्या कि सर ये 3 सेकंड पे पहले 5 मीटर नीचे होगा पहले, फिर ऐसी तुम इसका निकाल के देखो तो ये सेम आएगा कि भैया ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये यहाँ पे है, कितना पे, जहां पे ये 6 सेकंड पे है ना, तो वहीं पे वो 2 सेकंड पे भी होगा, 2 सेकंड पे भी होगा। वैसे फिर 1 सेकंड पे क्या होगा, जहां ये 7 पे होगा। तो यहां से एक ब्यूटीफुल चीज दिखती है मुझे, क्या भैया, कि ये जो पाथ है ना, ये जो पाथ है, ये जो जाने का आने का जो पाथ है, ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक पाथ है, पूरा का पूरा सिमेट्रिक। इस लाइन के अबाउट मान लो क्या, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है। क्या मतलब सर, कि यहां से तुम चलना शुरू करो, 1 सेकंड इधर जाओ, 1 सेकंड इधर जाओ, तुम बराबर दूरी पे पहुंच जाओगे। 1 सेकंड इधर जाओ, 1 सेकंड उतना पीछे जाओ, या t सेकंड इधर जाओ, t सेकंड इधर जाओ, दोनों जगह पे क्या हो जाएगा भैया, बराबर पहुंच जाओगे, एकदम बराबर पहुंच जाओगे, पक्का बराबर पहुंच जाओगे। अरे ये बात समझ में आया है क्या, क्या ये बात समझ में आया है, क्या ये बात समझ में आया है भाई। ओके सर, ओके ओके ठीक, एकदम सिमेट्री, एकदम सिमेट्री, जितना ये तो मतलब क्या, एक ही पॉइंट पे वो 2 बार पहुंचता है, एक ही पॉइंट पे 2 बार पहुंचता है। अगर मैं इधर से टाइम देखूं तो दोनों क्या लगता है मुझे, बराबर लगता है। जितना देर में यहां से यहां पहुंचेगा उतना देर में यहां से यहां पहुंच जाएगा, जितना देर में ये यहां से यहां जाएगा उतना ही देर में ये यहां से यहां पहुंचेगा, एकदम सिमेट्री है। अरे सेम चीज, जैसे यहां से यहां जाने में ऐसा टाइम लगता है, यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम में क्या होगा, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो यहां से यहां भी पहुंच जाएगा, यहां से यहां भी पहुंच जाएगा। तो मतलब क्या, जितना देर पहले यहां था उतना ही देर पहले बाद में यहां से यहां पहुंच जाएगा, एकदम सिमेट्री है। और चीज क्या है, और भी चीज दिखता है मुझे, क्या भैया, कि अगर ये यहां से जा रहा है तो एक ही पॉइंट पे वो 2 बार पहुंच रहा है, एक ही पॉइंट पे, एक ही हाइट पे वो 2 बार पहुंचेगा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा और यहां पहुंचा। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया यहां पे रफ्तार अगर कुछ इसका v है ना, तो आते वक्त इसकी रफ्तार भी क्या होगी, v ही होगी, बस डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा। क्यों, क्योंकि मान ले यहां पे हाइट क्या है, h है, तो तुम इक्वेशन क्या लिखोगे, v स्क्वायर इक्वल टू क्या, u स्क्वायर माइनस में 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू क्या, u स्क्वायर माइनस में क्या 2gh। तो यहां से v इक्वल टू क्या आया, u स्क्वायर माइनस में 2gh प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक बार क्या माइनस में। तो हैशटैग जीकेजी में लिखने वाली बात क्या है भैया, कि सेम पॉइंट पे, सेम हाइट पे, सेम पॉइंट पे बोल दो, सेम पॉइंट पे जाते वक्त, जाते वक्त और आते वक्त, आते वक्त स्पीड क्या रहता है, स्पीड बराबर रहता है, बराबर रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या रहता है, इक्वल एंड अपोजिट, बराबर लेकिन डायरेक्शन में क्या, उल्टा।
वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी, लेकिन यहीं लिख लेते हैं, लेकिन वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी इक्वल और अपोजिट होगा, अपोजिट होता है। अरे ठीक ना, एक मस्त सा पॉइंट भैया, एकदम मस्त सा पॉइंट। सेम टाइम पे 2 बार पहुंचेगा, सेम टाइम पे 2 बार पहुंचेगा, और दोनों बार में भैया जो हमारी रफ्तार होगी उसकी बराबर होगी, डायरेक्शन जो होगी एक दूसरे के अपोजिट होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, बराबर है सर। तो वेलोसिटी क्या होगा, बराबर नहीं होगा, वेलोसिटी एक दूसरे का नेगेटिव होगा। ठीक है, पक्का, ओके ओके। अब अगली बात करने से पहले हमें चाहिए कि यहां देखा जाए। सबसे पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट जो है तत्काल हम यहां लिख दिए हैं, इसीलिए क्योंकि ये जब सवाल करोगे कुछ डीपीपी वगैरह में बनाओगे तो वहां पे ये सवाल दिख जाएगा। क्या, गुरुत्वीय बल क्षेत्र में किसी वस्तु की गति में द्रव्यमान, त्वरण और यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली मास चेंज नहीं होता है, और जो त्वरण होता है हमेशा क्या रहता है, जी नीचे की तरफ, और जो यांत्रिक ऊर्जा होते हैं टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में क्या, काइनेटिक एनर्जी, दोनों जोड़ के जो है यांत्रिक ऊर्जा वो क्या रहती है, नियत रहती है। इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे कब, जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। जबकि चाल, वेग, संवेग, गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। ये सब चेंज होगा, लेकिन वो वाला चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक्सप्लेनेशन इसका हम बाद में देख लेंगे। ये तो दिख रहा है ना, चाल चेंज हो रहा है, वेग चेंज हो रहा है, संवेग चेंज हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा भी चेंज होगा। स्थिर ऊर्जा भी अगर आपने पढ़ रखा है mgh होता है, तो ये भी हाइट के साथ क्या होगा, बदलेगा। ओके सर। दूसरा चीज लिखा है, वस्तु की गति द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती है। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा v = u अंडर रूट में क्या, u² - 2gh, उसमें कहीं मास का टर्म था, नहीं। चाहे हल्की वस्तु हो या भारी वस्तु हो, उसके गति में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि गति के किसी भी समीकरण में द्रव्यमान का प्रयुक्त नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्या है, मास से कोई मतलब नहीं है। इसलिए भारी व हल्की दोनों वस्तुएं समान ऊंचाई से गिरने पे भूतल पे एक साथ पहुंचती है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या देखा हमने, u² / 2g। या मान लो ऊपर से गिरने का टाइम बात करें तो u/g, सॉरी टाइम का फॉर्मूला 2u/g। अगर केवल ऊपर से गिरने की बात करूं तो कितना, u/g, ठीक है। या हमने पढ़ा सेम हाइट के लिए 2h/g, सेम हाइट के लिए कितना, 2h/g, ठीक सर। अगर 2h/g है तो बताओ भैया इसमें कहीं मास से लेना देना है क्या, मास से लेना देना है क्या, नहीं सर। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या, कि हमारा जो बॉडी है चाहे हल्का हो या भारी हो, हल्का हो या भारी हो, दोनों ऊपर से भी गिरेगा तो साथ साथ नीचे पहुंचेगा और सेम रफ्तार में नीचे पहुंचेगा क्या, पक्का, ठीक सर। अगला दिया है, गुरुत्वीय क्षेत्र में गति में किसी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए लगा समय और उसी ऊंचाई से गिरने वाला समय बराबर होता है। अभी अभी लिखा तुमने हैशटैग करके कि जितना देर में ऊपर जाएगा उतना ही देर में नीचे आएगा, ठीक, ओके सर। गुरुत्वीय क्षेत्र में गति के लिए जिस चाल से कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है उसी चाल से नीचे पहुंचती है। अभी अभी हमने लिखा था, सारा पॉइंट क्लियर है भाई, वापस से लिख दिया लैंग्वेज में, जिस चाल से फेंका गया उसी चाल से वापस आ जाएगा। एकदम क्लियर पॉइंट पता होना चाहिए, सर्सन रीजन का सवाल है, ठीक, पक्का सर, एकदम डन है, चारों पॉइंट डन है सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पहले। क्या भैया, एक गेंद को धरातल से ऊपर फेंका जाता है और गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर है, तब निम्न का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग की बात कर रहा है ये, ठीक। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसका प्रारंभिक वेग h दे रखा है मुझे, कितना, 20 मीटर। तो बताओ हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला h मैक्स का, u² / 2g। तो बताओ यहां से u = क्या आ गया, अंडर रूट 2gh मैक्स, क्या आ गया, अंडर रूट 2 20 इंटू में 10, कितना आ गया, 10 दूना 20 20 40, 20 मीटर आया क्या, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। पहला का आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अगला देखिए,
अगला देखिए, उच्चतम बिंदु में लगा समय, उच्चतम बिंदु में लगा समय, ऊपर जाने में कितना समय लगा भैया, ऊपर जाने में सर ये टाइम होता है कितना, u/g, 2u/g नहीं, u/g, 2u/g तो क्या था, ऊपर से गया नीचे आ गया, ठीक। तो बताओ कितना हो जाएगा, 20/10, कितना आ गया, 2 सेकेंड, ठीक सर। धरातल से टकराने के ठीक पहले इसका वेग क्या होगा, धरातल से टकराने के पहले इसका वेग क्या होगा। अगर ये जितना से फेंका गया है, कितना से फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो वापस भी कितना से आएगा सर, 20 मीटर पर सेकंड से आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। अरे कौनो दिक्कत क्या, एकदम सिंपल सिंपल ही बात। फिर पूछा कि 0.5 सेकंड और 2.5 सेकंड के मध्य विस्थापन क्या होगा। 0.5 सेकंड से लेके 2.5 सेकंड तक। तो पहले हम निकालते हैं कि 2.5 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, फिर क्या करेंगे 0.5 का निकालेंगे और घटा देंगे। तो बताओ s 0.5 सेकंड तक कितना, कितना 20। अरे इसका देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2 सेकंड है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2 सेकंड है, ठीक है ना। ओके, s इक्वल टू कितना, s 0.5, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो, ut यहां पे लगा दो हाफ gt स्क्वायर। तो u कितना है, u है हमारे पास 20, t कितना, t है हमारे पास 0.5, इस पे लाइट आ रहा है इतना तेज कि दिक्कत नहीं है मेरे को। 0.5 माइनस में 10/2 इंटू में 0.5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे ही ये हो गया क्या, 0.5 सेकंड में, फिर ऐसे ही निकालेंगे किसका, 2.5 सेकंड में, ठीक है, s इन 2.5 सेकंड और दोनों को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। अरे कर लेंगे क्या, अरे कर लेंगे क्या, कोई भारी काम नहीं है भैया, कोई भारी काम नहीं है जिसको मैं यहाँ पे करूँ बताऊँ, एक एक चीज को बताऊँ यहाँ पे, ठीक है, कर लेंगे पक्का। 0.5 सेकंड और 2.5 सेकंड में कितना विस्थापन होगा, ठीक सर, ठीक। अगला समय जब विस्थापन 15 मीटर है। अब यहां सवाल में क्या बोला कि समय बताओ जब विस्थापन क्या है, 15 मीटर, ये बता देता हूं करके। 4th नंबर, s बराबर ut माइनस में क्या लगाएंगे, हाफ gt स्क्वायर। अब देखो मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि a का वैल्यू क्या यूज करेंगे, -g। तो यहां पे डाल दिया s कितना, 15 मीटर, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट, 20 t माइनस में क्या, हाफ 10 t स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करना सीखिएगा। ये कट गया कितना से, 5 से। अब देखो यहाँ पे 5 हर जगह है, 5 दूना 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, तो कितना हो गया, इसको इधर ले आओ तो 5t स्क्वायर माइनस में 4t माइनस प्लस में कितना 3 इज इक्वल टू क्या, 0। ये इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, अरे 5t स्क्वायर, 5 तो मर गया है ना, तो t स्क्वायर, ये बना इक्वेशन। अब इसका हम वैल्यू निकालना जानते हैं, क्या होता है भैया, -b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a। तो लिखो 4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना, ये हो जाएगा 16 माइनस में 4 इंटू में 3 इंटू में 1 अपॉन में कितना 2 इंटू में 1, कितना आ गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 तिहाई 12, 4 अपॉन में कितना 2, तो 4 प्लस माइनस 2/2 कितना आ गया, एक टाइम आ गया कितना, जब प्लस रखेंगे तो 6/2 3 सेकेंड, और एक कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 4 माइनस 2 2/2 1 सेकेंड। तो अब बताओ हमने क्या पढ़ा था, एक ही पॉइंट पे 2 बार पहुंचेगा, एक ही पॉइंट पे 2 बार पहुंचता है, इसलिए हमारे पास टाइम कितना आया है 2 आया है। एक बार 3 सेकंड पे पहुंचेगा, एक बार 1 सेकंड पे, जाते वक्त होगा 1 सेकंड का, आते वक्त क्या होगा 3 सेकंड का। क्या ये बात समझ में आया है कि टाइम 2 क्यों आया मेरे पास, 2 टाइम क्यों आया, आना भी चाहिए क्योंकि एक जाने वाला टाइम होगा, एक आने वाला टाइम होगा, पक्का ना। इधर मजे में पढ़ाई चल रही है आपकी, मजे में पढ़ाई चल रही है ना भैया, ऐसा तो नहीं केवल मास्टर आ रहा है पढ़ा रहा है बस हो गया, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका 2 काम है, एक तो है मजे में पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो करना है, और अगला चीज क्या है भैया, दूसरे को भी बताना है कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, कुछ बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज आइए और पढ़िए,
ठीक है, दूसरे को भी बताना है, तो शेयर करते रहना है। इसे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और इससे ही पता चलेगा कि हाँ हम किसी के लिए काम तो कर रहे हैं, कहीं तक तो पहुंचाया जा रहा है। प्यार तो मिलना चाहिए हमें भी यार, इतनी मेहनत करेगा आदमी किस बात के लिए। ठीक, एक वस्तु किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक 1 सेकंड बाद समान ऊंचाई से दूसरी वस्तु छोड़ी जाती है। दूसरी वस्तु छोड़ने के 2 सेकंड बाद वस्तुओं के बीच की दूरी क्या होगी? 2 सेकंड बाद वस्तुओं की बीच की दूरी क्या होगी? एक बार क्वेश्चन को देखो, पॉज करो, बनाओ, फिर मैच कराना। ठीक, एक वस्तु किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराई जाती है पृथ्वी की ओर। तो मान लो इसको गिराया, एक वस्तु को गिराया, ये गिर रहा है, ये जब 1 सेकंड चल गया, t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 1 सेकंड पे ये यहां पहुंच गया। अब क्या बोला कि 1 सेकंड बाद जब ये यहां पहुंच चुका है तो हमारा दूसरा बॉल क्या है, यहां से छोड़ी गई है, कितना, t इक्वल टू 1 सेकंड पे छोड़ी गई। बोला क्या, दूसरी वस्तु छोड़ने के 2 सेकंड बाद, इसके 2 सेकंड बाद, मान लो ये 2 सेकंड बाद कितना, 2 सेकंड बाद ये मान लो कुछ यहां पहुंच गया, 2 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गया, तो टाइम कितना हो गया भैया, 3 सेकंड। तो ये बॉल जो है 3 सेकंड पे कहीं पहुंच गया होगा, हाँ जी सर पहुंच गया होगा। तो ये मान लो 3 सेकंड पे यहां पहुंच गया, है कि नहीं। तो ये बॉल चला कितना सेकंड, 3 सेकंड। ये बॉल कितना चला, 2 सेकंड। 1 से लेके 3 सेकंड तक 2 सेकंड चला है। तो बताओ इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच का गैप कितना है। तो ये जो दूरी है ये निकालना है। तो पहले तो ये निकाल लो, ये 2 सेकंड में कितना चला, 2 सेकंड में कितना चलेगा, हाफ जी इंटू में कितना, 2 का स्क्वायर, कितना आ गया, जी का वैल्यू 10 रख दो, 15 आना चाहिए 2 सेकंड में, सॉरी 10 कितना, 2 15 5 20 आना चाहिए। ठीक, ये कितना होगा 3 सेकंड में, ये 3 सेकंड में कितना चलेगा, हाफ इंटू में 10 इंटू में 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 45 मीटर। अब बताओ ये 45 मीटर चला है, ये 20 मीटर चला है, गैप कितना आ गया, 45 माइनस 20, 45 माइनस 20, 45 माइनस 20 का मतलब कितना, 45 माइनस 20 इज, अच्छा 9.8 बोला था लेने क्या, अरे भैया अप्रॉक्स आंसर दे देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 25 के आसपास, 25 के आसपास। दिस इज द आंसर, 24.5, 9.8 रखो ये आ जाएगा, हमने 10 रख दिया, देखा नहीं सारी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोई वस्तु विराम से गिराना शुरू किया करके कुल पथ का आधा भाग गति के अंतिम सेकंड में तय करती हो तो गिरने से लगा समय ऊंचाई क्रमशः क्या होगी। ठीक भैया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखना क्वेश्चन आराम से पढ़ो। कोई वस्तु विराम से गिरना शुरू करके कुल पथ का आधा भाग, मान लो क्या, उसको h हाइट नीचे आना है, तो ये कितना है, h/2 है। ठीक है, h/2 है, ओके सर। उसके बाद स्क्रीन को पॉज करके पहले सॉल्व करना है, स्क्रीन को पॉज करके पहले इसको सॉल्व करना है भैया, तभी जाके वीडियो देखिएगा, ऐसा तो फिर अपना दिमाग चलाओगे ही नहीं। अपना दिमाग पहले चलाना है, तब जाके हमारा देखना है कि मास्टर जी ने क्या किया, ठीक। क्या बोला, कुल पथ का आधा भाग अंतिम सेकंड में तय करता है। तो मान लो इसको यहां पहुंचने में टाइम लगता है कितना, t, h दूरी तय करने में टाइम कितना लगा उसको, t, तो यहां पे कितना टाइम होगा, 1 सेकंड में ये क्या करता है, यहां से यहां आ जाता है, अंतिम सेकंड में यहां से यहां आ जाता है, तो ये टाइम कितना होगा, t-1 होगा क्या, ये t इक्वल टू 0 पे था यहां पे, ठीक है, t-1। अब ये बताओ t टाइम में h दूरी तय किया, तो पहली बात तो हमने क्या पढ़ रखा है कि h इक्वल टू क्या होता है भैया, हाफ gt स्क्वायर, पहला इक्वेशन बन गया। अब दिया कि h/2 दूरी जो है वो कितना टाइम में तय किया है, t-1 सेकेंड में, h/2 जो है वो कितना सेकंड में किया है, t-1 में, तो ये क्या लिखना चाहिए, हाफ g t-1 का क्या होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब पूछा क्या गया है कि बताओ यहाँ पे
बताओ यहाँ पे करती हो तो गिरने में लगा समय ऊंचाई निकालिए। तो पहली बात तो टाइम निकाल लो, इसको डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ऊपर क्या बचेगा भैया टी स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा t-1 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लिया जाए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, इसको खोल भी दो, इसको खोल दो, 2t स्क्वायर माइनस में 4t प्लस में कितना 2 इज इक्वल टू क्या टी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस में क्या 2 इक्वल टू क्या 0। इक्वेशन चेक करो, बराबर इक्वेशन आया है, टी स्क्वायर माइनस 4t, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस में क्या 2 इक्वल टू 0। अब बताओ यहां से टाइम निकाल सकते हैं क्या हम सर? अरे हाँ जी सर, यहां से हम टाइम निकालेंगे। क्वाड्रेटिक दिया है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे हमारा टाइम आ जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे हमारा टाइम आ जाएगा क्या क्या भैया 2 टाइम आएगा, कितना 2 प्लस माइनस रूट 2, 2 प्लस माइनस रूट 2। एक बार क्या आ जाएगा t इक्वल टू रूट 2 का वैल्यू कितना 1.414 रख दो, 1.414, तो 2 प्लस 1.414 कितना हो जाएगा 3.41, और दूसरा क्या हो जाएगा भैया 2 माइनस 1.414, तो ये कितना हो जाएगा, पूछा क्या है गिरने में टाइम कितना लगेगा, गिरने में टाइम कितना लगेगा, एक टाइम तो होगा निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है नहीं ठीक है 3.41, तो एक टाइम होगा इससे पहले वाला, हमारा जो काम का टाइम है वो वाला है क्या 3.41 सेकेंड, ठीक सर 41 सेकेंड, ओके 3.41 सेकेंड। एक तो ये हो गया। अगला चीज क्या भैया कि इसका हाइट कितना है, h इक्वल टू क्या होगा, इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दो तो तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा 57 मीटर, ये पुट कर दो 9.8 डाल के, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 57 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल एकदम से फिजिक्स सिखाने वाला सवाल लेके आया हूं भैया, ठीक है, जिसमें फिजिक्स सीख सके हम, ठीक है। एक व्यक्ति किसी चोटी से u वेग से एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, परीक्षित करता है, तथा दूसरे पत्थर को समान चाल से समान ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर परीक्षित करता है। जमीन पर टकराते समय उनके वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, उनके वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सुनना ध्यान से, सुनना, अगर मान लो यहां से खड़ा होके मैं ऊपर फेंकू u से, ठीक है, किसी वस्तु को, तो ये क्या करेगा पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जब ये टावर के पास आएगा तो क्या होगा इसकी रफ्तार सर अगेन u होना चाहिए, क्योंकि सेम हाइट पे सेम जगह पे पहुंचता है तो रफ्तार क्या हो जाती है, सेम डायरेक्शन क्या हो जाती है उल्टी, तो u हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया u से, वो भी जब यहां पे गुजरेगा तो वो कितना से गुजरेगा u से, ऐसा लगेगा कि तुमने u से नीचे ही फेंक दिया है। और देखो दूसरे क्या किया, u से नीचे फेंका गया था, तो बताओ जब दोनों धरती पे पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार अगर v है तो इसकी भी रफ्तार क्या आएगी v, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है सेम, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है सेम, तो रफ्तार क्या रहेगी सेम। तो इसका मतलब एक चीज समझना क्या भैया कि अगर मैं ना किसी टावर पे खड़ा होके एकदम #GKG यहां से खड़े होके u से इधर फेंकू इधर फेंकू इधर फेंकू इधर फेंकू नीचे फेंकू इधर फेंकू, कहीं भी फेंकू एक मस्त चीज आएगा, u से इधर 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 किसी भी डायरेक्शन में फेंकू, जब वो धरती पे गिरेगा तो इसका जो स्पीड होगा वो क्या रहेगा u ही रहेगा, उसका जो स्पीड है u कहते हैं सेम ही रहेगा, v रहेगा, सबकी रफ्तार क्या रहेगी सेम, किधर भी फेंक देता, बाद में इसको बताएंगे डिटेल में, तत्काल अभी लिख सकते हो तुम क्या कि अगर मैं u से कहीं भी फेंकूं किधर भी फेंकूंगा तो इसका जो स्पीड रहेगा, स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। किधर भी फेंका जाएगा u से तो इसका जो स्पीड होगा धरती पे गिरने पे, सेम हाइट से फेंका गया है तो स्पीड जो धरती पे आके होगा वो क्या रहेगा सबका सेम रहेगा, ठीक, ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा 1:1, ठीक, ओके।
एक जादूगर हवा में गेंदों को उछालता है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, प्राइम सवाल। उछालता है, तब एक गेंद उच्चतम बिंदु पे होती है तो वह दूसरी गेंद को उछाल देता है। देखना, एक गेंद हाथ में है उसके, तो दूसरा गेंद कहां है भैया? मैक्सिमम हाइट पे है, ठीक। तो दूसरी गेंद को उछाल देता है। गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी यदि वह प्रति सेकंड n गेंदें उछालता हो तो? एक सेकंड में n बॉल उछालता है, एक सेकंड में n बॉल उछालता है वो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि ये u से फेंका गया है, u से फेंका जा रहा है, इसके हाथ से जो निकल रहा है बॉल उसको ये u से फेंक रहा है, तो बताओ इसको यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? इस वाले बॉल को यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? सर u/g लगेगा। मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम कितना लगेगा? u/g। ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं? ऐसा इसीलिए मैं ये देखना चाह रहा हूं कि लगातार दो बॉल के बीच का जो टाइम है वो कितना है। लगातार दो बॉल के बीच का टाइम कितना है? तो लगातार दो बॉल क्या है? एक बॉल यहां पे मैक्सिमम हाइट पे है तो एक हाथ में है, तो बताओ लगातार दोनों बॉल के बीच का टाइम कितना हो जाएगा? u/g। मतलब क्या? अगर यहां बोला गया इनके बीच का इंटरवल कितना है? u/g। हर एक दो बॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है? u/g। अब यहां पर क्या बोला? वह प्रति सेकंड n गेंदें उछालता है, तो बताओ प्रति सेकंड n गेंदें उछालता है तो इसका त्वरण क्या होगा? यहां तो क्या बोला? एक बॉल यहां उछालने में कितना टाइम लगा? इसको u/g लगा। u/g इक्वल टू क्या करना चाहिए? u/g इक्वल टू, तो पूछा क्या हमसे? उछालता है, गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। ओके, तो u चाहिए अपने को, तो u/g इक्वल टू क्या दिया है? u/g इक्वल टू n दिया है क्या? u/g इक्वल टू n दिया है क्या? u/g इज इक्वल टू n दिया है क्या? पक्का? देखो, u/g इज इक्वल टू n दिया है क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो क्या है? u/g n कैसे हो गया? n क्या? एक प्रति सेकंड n गेंदें उछालता है, ये तो n गेंद है ना, तो बताओ एक सेकंड में n बॉल उछालता है, तो प्रति सेकंड में मतलब एक सेकंड एक बॉल को उछालने में कितना टाइम लगेगा? तो वो कितना हो जाएगा? 1/n सेकंड हो जाएगा ना। तो बताओ यहाँ अगला बॉल उछालने का जो टाइम है वो कितना है? 1/n सेकंड है, और यहां से कितना आया है? u/g सेकंड बाद अगला बॉल फेंक रहा है। एक सेकंड में n बॉल, तो हमारा जो बॉल का गैप है, एक बॉल से दूसरे बॉल के बीच का जो गैप है वो कितना हो जाएगा? 1/n सेकंड में बॉल का इंटरवल है, तो 1/n सेकंड इक्वल टू क्या लिखेंगे? u/g। तो यहां से u इक्वल टू क्या आ गया? g/n। u इक्वल टू क्या आ गया? g/n। ठीक सर, u इक्वल टू g/n। अब बताओ u पता चल गया तो h मैक्स कितना होगा? h मैक्स कितना होगा? u²/2g। तो अब बताओ यहां पर रख दिया g²/n² बाई में कितना? 2g। g ने g को मार दिया तो क्या बचेगा? g/2n²। g/2n²। तो आंसर क्या आ गया भैया? g/2n²। अरे आई बात समझ में? अरे आइला रे, पक्का? अरे पक्का पक्का एकदम। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा बढ़िया लेवल का दे रहा हूं, इसका रीजन क्यों है? क्योंकि 2025 में भैया जो होने वाला है वो ऐसा नहीं होगा खाली फार्मूला पूछ रहा होगा कि बताओ टाइम कितना लगेगा, थोड़ा लॉजिक तो मांगेगा अगले साल, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है भैया। तो हम तैयारी भी 2025 के अनुसार कर रहे हैं। ये जो बैच है इसका टारगेट है 2025 में आपको डॉक्टर बनाने का, ठीक है? साथ दीजिए तो आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा कि हाँ सर जो कराया था वो कुछ काम आया। इजी इजी चीज तो हम कर ही रहे हैं, साथ में वो चीजें भी किया जाए जिससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा शार्पली काम करे, ठीक है? चलिए अगला एक सवाल है, एक रॉकेट जमीन से ऊपर की ओर परिणामी ऊर्ध्वाधर त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है? ऊपर की तरफ फेंका गया, कितना से वो भाई साहब चलना शुरू किया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। ईंधन 1 मिनट में खर्च हो जाता है, जो उसमें भर के दिया मसाला भैया रॉकेट जैसे तुम जलाते हो वो मान लो कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है। तो यहां जो रॉकेट है वो कितना है? 1 मिनट तक चलता है, वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। अब देखो यहां से रॉकेट चला, पहली बात तो इसका फिजिक्स समझ, ये उड़ना शुरू किया इंजन के द्वारा, इंजन के कारण ये ऊपर तक गया, आग जल रहा था तो ये ऊपर तक जा रहा था। t = 60 सेकेंड पे इसका ईंधन खत्म हो गया,
तो क्या ये यहीं से डायरेक्ट नीचे गिरना शुरू हो जाएगा? क्या ये यहीं से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा कि ऊपर तक जाएगा? सर ये पहले ऊपर जा रहा था तो इसके पास कुछ रफ्तार आ गई होगी। अब जब रफ्तार आ गई तो ऐसा मान लो ना सर कि इसको फेंका गया ऊपर की तरफ, इसको यहां से फेंका गया अब ऊपर की तरफ। पहले इसकी रफ्तार यहां कुछ होगी जो कि हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक सर। फिर ये ऊपर जाएगी तब जाके नीचे आएगी, ऐसा नहीं कि यहीं से सीधे नीचे गिर जाएगी। इसके पास इनिशियल कुछ रफ्तार था जिसके कारण ये कहां तक जाएगा? ऊपर तक जाएगा। जैसे एक बॉल को तुम फेंकते हो तो ऊपर तक जा रहा है ना, ग्रेविटी तो नीचे लग रहा था, ऐसा नहीं ना हाथ से छोड़ते ही नीचे गिर जाता है, नहीं, पहले ऊपर जाता है, एच मैक्स जाएगा फिर उसके बाद नीचे आएगा। ठीक है, ठीक, ओके सर, बंद हो जाता है। ओके, तो पहुंच की, पहला पूछ रहा है पहुंच की महत्तम ऊंचाई क्या है? दूसरा, ईंधन खत्म होने के लिए समय बाद महत्तम ऊंचाई प्राप्त होगा। पहुंच की महत्तम ऊंचाई क्या है? ओके, देखिएगा, ये बताओ पहली बात तो क्या यहां पे अगर रफ्तार पूछा जाए v कितना, सर v इक्वल टू होता है, जमीन से शुरू किया चलना तो 0 से ही शुरू किया होगा। ओके, तो 80 लगा दो, v इक्वल टू u प्लस 80, तो u 0 है, तो a कितना भैया 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ भाग रहा था, कितना देर तक? 60 तक, तो कितना आ गया? 600 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक सर, इतनी देर में ये कितनी ऊंचाई भी चला गया होगा? सर ये चला गया होगा h, मान लो h, तो ये h जो होगा वो कितना हो जाएगा? सर हाफ 80 स्क्वायर, तो हाफ ए कौन सा वाला, इस पे अभी ग्रेविटी वाला लग नहीं लग रहा है, नेट कितना बता रहा है? 10 से जा रहा है, नेट ऊपर 10 से जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? 10, 60 का स्क्वायर कितना आ गया? 3600 इंटू में क्या? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 36 इंटू में 5, 6 5 80, 5 तिहाई 15, 3 18, और इस पे डबल 0, इतना मीटर चला गया। ठीक सर, इतना मीटर चला गया। ओके, अब क्या कह रहा है कि यहां से कितना ऊपर गया? अब यहां इसकी रफ्तार आ गई तुम्हारी 600 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ यहां से ये कितना ऊपर तक जाएगा? यहां से अगर मैं कैपिटल एच निकालूं, यहां से अगर कैपिटल एच निकालूं तो कितना आएगा? सर वी स्क्वायर बाई 2g, वी स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर बाई 2g, तो यू स्क्वायर बाई 2g फॉर्मूला है। तो यहां से कितना फेंका गया इसको? 600 मीटर पर सेकेंड से, 600 से, तो 600 का स्क्वायर इंटू अपॉन में क्या 20 लिख दूं? हाँ जी सर, तो 36 पे 4 0 डिवाइडेड बाई कितना 20, 1 0 से 1 0 मर गया, ये हो जाएगा 18 पे 3 0, इतना मीटर और ऊपर जाएगा, ये इतना मीटर और ऊपर जाएगा। ठीक है, इतना मीटर और ऊपर जाएगा। तो बताओ यहां से यहां पहुंचा तो कितना गया? यहां से यहां गया तो कितना हाइट गया टोटल? ये सर 1800 था, 1800 मीटर है ना, नहीं 18,000 मीटर, और यहां से यहां भी कितना आया? 18,000 मीटर। तो बताओ टोटल कितना हो गया? सर टोटल हो गया कितना? टोटल हाइट जो गया, टोटल हाइट एच टोटल कितना चला गया? 36,000 मीटर गया। क्या 36,000 मीटर का मतलब क्या? 36 किलोमीटर। अगला सवाल पूछा है कि यहां से यहां तक का टाइम कितना है? तो टाइम के लिए क्या पढ़ा था? t इज इक्वल टू 2u/g पूरा टाइम था, हमें पूछ रहा है बस ऊपर तक जाने का टाइम, तो u/g, u कितना है? 600, 600 बाई 10 कितना आ गया? 60 सेकेंड। मतलब क्या 1 मिनट आया क्या? मतलब इंजन बंद होने के बाद ये रॉकेट 1800 मीटर और 18,000 मीटर और जाएगा, और कितना देर के लिए जाएगा? 1 मिनट के लिए जाएगा, फिर जाके नीचे आएगा। तो टोटल सवाल ये था। टोटल 3-4 सवाल हैं, 3-4 सवाल हैं जो एक ही सवाल में डाल दिया है मैंने। ठीक है, सारा चीज समझ में आना चाहिए स्टेप वाइज, अलग अलग सवाल का अलग अलग चीज है। अलग अलग सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ यहाँ पे रॉकेट जब बंद हुआ तो कितना हाइट पे बंद हुआ? रॉकेट जब बंद हुआ तो इसकी रफ्तार क्या थी? एक सवाल ये। रॉकेट जब बंद हुआ जो मैक्सिमम हाइट गया, बताओ यहां तक कितना दूरी गया? फिर बोलेगा कि जमीन से यहां तक कितना हाइट गया, या जमीन से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा। ये सारे सवाल हैं इसमें, सारे सवाल का आंसर दिया हमने भी। ठीक ठीक सर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 36 किलोमीटर 1 मिनट। अगला सवाल है कि एक गुब्बारा है हमारे पास, एक गुब्बारा है, देखिएगा एक गुब्बारा है 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें से एक पत्थर नीचे फेंका जाता है,
तो पत्थर फेंका गया था, जब पत्थर फेंका गया था तब गुब्बारे की ऊंचाई 60 मीटर थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, प्लीज फोकस करिएगा। गुब्बारा 5 मीटर पर सेकंड से एक समान वेग से ऊपर जा रहा था। कांस्टेंट रफ्तार से गुब्बारा हमारा ऊपर जा रहा है, कितना से? 5 मीटर पर सेकंड से। इसमें से एक पत्थर नीचे फेंका जाता है। जब पत्थर फेंका गया था तब गुब्बारे की ऊंचाई 60 मीटर थी। यहां ऊंचाई जो इसका दिया है वो कितना दिया है? 60 मीटर। ठीक, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जब पत्थर धरातल पे से टकराता है। धरातल से टकराता है, दिया गया है जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। अब सुनना, ये जब पत्थर यहां से फेंका गया था, अगर मान लो, एक घटना बताता हूं मैं, बचपन की बात। बाइक पे मैं अपने अंकल के साथ जा रहा था, वो कान पे ना इसे करके बतियाते हुए जा रहे थे बाइक से। हाँ हेलो, हाँ आ रहे हैं, सब्जी ले लिए हैं, भिंडी ले लिए हैं। ठीक, तभी उधर से आंटी कहती है जल्दी आओ ना। अंकल गुस्सा हो गए, गुस्से में थोड़ा कान हट गया, हाथ हट गया, बात चलाते चलाते मोबाइल गिर गया। नोकिया 1100, 2007 की बात। हाईवे पे गिरता है इसे, डक 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 डक। जितना रफ्तार से हम जा रहे हैं उसी रफ्तार से वो चल रहा है। भैया वो तो गिरा था ना, उसको तो गिरते ही और रुक जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ भैया, वो हमारे साथ चला। क्यों? क्योंकि जब हमारे साथ था तो उसके पास रफ्तार जो था वो हमारे बराबर था। उसी रफ्तार के कारण वो कुछ दूर हमारे साथ चल रहा था। नीचे गिरने के बाद भी वो हमारे साथ चल रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही गुब्बारा से जब ये ऊपर जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से जब ऊपर जा रहा था गुब्बारा, तो गुब्बारे में से जब किसी को छोड़ेंगे तो वो सीधा ये नहीं कि 0 से नीचे जाएगा, गुब्बारे के साथ जो रफ्तार थी ना वही रफ्तार इस पत्थर को भी मिल जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि 5 मीटर पर सेकंड से इस गुब्बारे को ऊपर की ओर फेंका गया है। तो ये गुब्बारा पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, गुब्बारा पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो पूछा क्या था? गुब्बारे 60 मीटर थी, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जब गुब्बारा धरातल से टकराता है। तो बताओ, ये पत्थर ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया था, इसका कह रहा है धरती पर जब पहुंचेगा तो टाइम कितना लगेगा। पहली बात तो ये निकालो, धरती पर जब पहुंचेगा तो टाइम कितना होगा। अब सुनना, एक बढ़िया सवाल यह है कि यहां से फेंका गया है ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से, तो यहां से ऐसे जाएगा नीचे आएगा। तो बताओ इस दौरान इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर नीचे की तरफ कितना मीटर? 60 मीटर, क्योंकि 60 मीटर की हाइट पे छोड़ा गया था इसको, 60 मीटर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, मन में आंसर देना इसका क्या भैया, कि इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बोलूं u का वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव लूंगा, मैं ऊपर पॉजिटिव और नीचे डायरेक्शन को क्या लूंगा? नेगेटिव। u का वैल्यू +5 या -5, तो तुम सिंपली आंसर दे दोगे +5। सर ऊपर गया है। a का वैल्यू, पत्थर का वैल्यू, पत्थर का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ग्रेविटी के बराबर, तो कितना हो जाएगा? -10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि नीचे की तरफ होगा। लेकिन मैं बोलूं यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? 60 मीटर या -60 मीटर? 60 मीटर या -60 मीटर? टेल मी, 60 मीटर या -60 मीटर? मैं बोलूंगा -60 मीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे के डायरेक्शन में दिख रहा है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, नीचे की तरफ दिख रहा है। तो क्या आएगा? -60 मीटर। क्या ये बात ठीक है भैया? क्या ये बात ठीक है पक्का? अरे हाँ जी सर। S = क्या? -60 मीटर। अब 3 चीज मालूम है, टाइम पूछा है, तो क्या लगाएंगे इक्वेशन भैया? सर S = ut + ½ AT²। डिस्प्लेसमेंट कितना? -60, u कितना? 5, t माइनस में ½ 10 t²। चलिए सॉल्व किया जाए। तो ये 5 5 मर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 12 से, तो -12 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। -12 = क्या? t बचेगा यहाँ पे, माइनस में कितना बचेगा? t² बचेगा। इसको अरेंज करो तो क्या लिखोगे? t² - t -12 = क्या? 0। यहां से टाइम निकालेंगे, यहां से टाइम निकालेंगे तो क्या आ रहा है? यहां से टाइम निकालेंगे, टाइम देखो क्या आ रहा है, देखो दिख रहा है पूरा, देखो दिख रहा है क्या? टाइम बताओ कितना आ रहा है, टाइम बताइए कितना आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है? t = कितना आ रहा है?
t इक्वल टू एक आ जाएगा, चलो निकाल ही देते हैं, t इक्वल टू -1 तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस में कितना 48 डिवाइडेड बाई क्या 2, 48 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, माइनस वाला टाइम तो हम लेंगे नहीं, प्लस वाला टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकेंड, माइनस टाइम तो होता है नहीं, उसको हटा ही दो, माइनस टाइम हटा दो, तो क्या आया 4 सेकेंड। ठीक है सर 4 सेकेंड, ठीक 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड बाद यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो 4 सेकेंड में ये कहां पहुंच जाएगा भैया, सर ये 5 से लगातार बढ़े जा रहा है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 5 सेकेंड बाद 4 सेकेंड बाद और कितना जाएगा 20 मीटर और ऊपर चला जाएगा, तो 60 मीटर पहले था 20 मीटर और चला गया, तो जो हाइट आया वो कितना आ जाएगा 60 प्लस में क्या 20 मीटर। बलून जो होगा वो अब 80 मीटर पे घूम रहा है। बलून जो है जब ये धरती से टकराएगा पत्थर तो ये कहाँ घूम रहा है 80 मीटर पे घूम रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। ठीक ठीक ठीक, आपके लिए भी होमवर्क हम लेके आए हैं, चिंता ना करें कि सर आज होमवर्क नहीं मिलेगा, क्या जरूर मिलेगा। एक कण को एक टावर से गिराया जाता है तो पाया जाता है कि कण अपनी यात्रा के अंतिम सेकेंड में 45 मीटर दूरी तय करता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अंतिम सेकेंड में कितना 45 मीटर, मतलब क्या अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया था हमने। मान लो टावर की हाइट h है, ठीक है, तो यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा t इक्वल टू कुछ लगा t। अब यहां t-1 सेकेंड्स में ये कितना दूरी तय कर लेता है भैया 45 मीटर, मतलब 1 सेकेंड में 45 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया 45 मीटर दूरी तय किया है। ठीक है, तो पूछा गया भैया कि बताइए हमारा टावर की ऊंचाई क्या है, यही है ना। कण जो है अपनी अंतिम सेकेंड में 45 मीटर दूरी तय किया है। ठीक, अंतिम सेकेंड में 45 दूरी तय किया है। ओके सर, तो मान लो यहां तक इसमें देखो हम बढ़िया तरीका क्या यूज करेंगे कि ये 1 सेकेंड है ना, ठीक, ये t सेकेंड है, मतलब tth सेकेंड है। मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना है, इसको ऊपर से नीचे जाने में टाइम कितना है t सेकेंड, तो मतलब tth सेकेंड जो होगा, tth सेकेंड का मतलब क्या t-1 से लेके t तक जो हमारा डिस्टेंस कवर किया, जैसे n से अगर मान लो टाइम होता n सेकेंड, तो n-1 से लेके n सेकेंड में जी कितना डिस्टेंस कवर किया, तो u क्या था हमारा 0। तो बताओ SNth इज इक्वल टू बेसिकली क्या दिया है ये u प्लस में क्या a/2 2n माइनस में 1 होता है। SNth क्या दिया है 45 मीटर चला है लास्ट सेकेंड में, तो 45 मीटर u कितना, u सर 0 है, माइनस में कितना g लेंगे हम, तो 10/2 लेंगे, और यहां मान लेते हैं टाइम कितना लिया है हमने t, तो 2t माइनस में क्या 1, तो यहां से क्या आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो t आ जाएगा क्या सर यहाँ 5, तो ये कितना आ गया, ये कट गया कितना से, अच्छा प्लस लेंगे ना, नीचे की तरफ g है, प्लस लेंगे, सॉरी हम नीचे की तरफ ही u लिए हैं, नीचे की तरफ ही h लिए हैं, सब कुछ प्लस लेंगे। ठीक सर, तो ये कितना आ गया 5, तो 9 हो गया, 9 इक्वल टू क्या 2t-1, t इक्वल टू क्या आ गया 5 सेकेंड, t 5 सेकेंड आया, तो बताओ h कितना आया, h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू हाफ GT², तो कितना आ गया हाफ 10 इंटू में 5 का स्क्वायर, हाउ मच 5, 125 मीटर, 125 मीटर, 125 मीटर, 125 मीटर। सारे तरह के कंसेप्ट जो पॉसिबल हैं हम चाह रहे हैं कवर किया जाए। ठीक है, ठीक है बबुआ, पक्का ठीक है, ओके सर, ओके। अब देखो, अब जो शुरू करेंगे हम, अब तुम्हारे ऊपर है सोचने के लिए होमवर्क, अब तुम्हारे लिए, तुम सोचोगे। डीपीपी के अलावा भी मैं चाह रहा हूं तुमको भरपेट क्वेश्चन मिले भैया, ठीक है, भरपेट क्वेश्चन मिले। लगना नहीं चाहिए कि सर ऐसा नहीं कि फ्री में बस छोटका मोटका चीज पढ़ा दे रहे हैं बस हो गया, ना ना भैया, फुल डिटेल में चर्चा करेंगे भैया, आपको दिख रहा होगा फुल डिटेल में चर्चा, फुल डिटेल में। नेक्स्ट चीज क्या है भैया, नेक्स्ट चीज क्या है,
अभी तक हमने जो देखा उसमें एक्सेलरेशन क्या था भैया, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट। अब हम चर्चा करेंगे अगर हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो कैसे सवाल सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो उससे पहले मैं तुमको याद दिला दूं सबसे फर्स्ट चीज कि एक्सेलरेशन इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, dv बाई dt पढ़ा था क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या, dv बाई dt। एक और पढ़ा था कि a इज इक्वल टू क्या, v dv बाई dt। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, v वेरिएबल है, टाइम के फंक्शन में है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला चीज यूज करना है अपने को। ठीक, dv बाई dt नहीं, dv बाई dx। अरे ठीक बबुआ, अरे ओके जी सर, ओके जी, ओके जी। ओके, तो इसका सवाल कैसे पूछा जाएगा, हम इसकी चर्चा सवाल से ही करेंगे कि एक कण का त्वरण मान लो kt दिया है, एक कण का त्वरण इक्वल टू क्या, kt दिया, a इक्वल टू kt, तो t इक्वल टू n सेकेंड पे कण का वेग ज्ञात करें। ठीक है, वेग ज्ञात करें। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। एक और चीज यहां पे कि हम ये भी जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, dx बाई dt। अब ध्यान सुनना क्या भैया कि अगर मान लो तुम्हें वेलोसिटी से x से v जाना हो, फिर v से a जाना हो, और रिवर्स काम a से v जाना हो या v से x जाना हो, तो क्या करेंगे, x से v जाना है तो क्या करना है, dx बाई dt। v से a जाना है तो क्या करेंगे, dv बाई dt। a से v जाना है तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ठीक है, और यहां से v से x जाना है तो क्या करेंगे भैया, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इस तरह से काम चलेगा। जब x से इधर जाएंगे तो डिफरेंशिएशन आएगा, x से v की तरफ जाएंगे, v से a जाएंगे तो डिफरेंशिएशन, उल्टा काम करेंगे तो इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। इसी प्रोसेस पे दो चार सवाल देखो, आराम से समझ में आ जाएगा करना क्या है। n सेकंड में कण का वेग ज्ञात करें। अब देखो a इक्वल टू क्या दिया है, a इक्वल टू दिया है मेरे पास, a इक्वल टू kt, a इक्वल टू क्या, kt। ठीक सर, a इक्वल टू kt। तो बताओ हमें चाहिए v, तो पहले v को लाओ। तो a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv बाई dt। क्यों लिया dv बाई dt वाला फॉर्मूला सर, v dv बाई dx क्यों नहीं लिया? इसका रीजन ये है कि हमें टाइम के फंक्शन में पूछा गया है क्या, अरे हाँ जी सर, और a जो है वो भी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। ठीक है, इसीलिए हम क्या लाए हैं, हम dv बाई dt वाला लाए हैं, kt। ठीक, तो बताओ यहां से dv इज इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, kt इंटू में क्या, dt। जो जिसका वेरिएबल है उधर ले जाओ, t इधर था तो इसलिए dt को इधर ले आया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन चढ़ा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि ये मान लो कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, 0, t इक्वल टू 0 पे v 0 मान लेता हूं, t इक्वल टू t पे v मान लेता हूं। तो यहां से क्या आ गया, क्या आ गया कि v इज इक्वल टू कितना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया, kt स्क्वायर। कितना हो जाएगा, kt स्क्वायर, kt स्क्वायर बाई 2 ना, kt स्क्वायर बाई 2, kt स्क्वायर बाई 2। t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2। ठीक सर, ये तुम्हारा पहला सवाल हो गया। दूसरा, n सेकेंड में कण का विस्थापन, दूरी दिया गया, निकाल दीजिए दूरी। अब बताओ v से मुझे x जाना है तो क्या करना है भैया कि v इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, v इक्वल टू dx बाई dt। ठीक, अब बताओ v का वैल्यू कितना दे रखा है, kt स्क्वायर बाई 2, kt स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt। अब इसको और अरेंज करो, dt इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, kt स्क्वायर बाई 2 dt इक्वल टू dx। दोनों तरफ क्या लगा दिया जाए, इंटीग्रेशन। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया, क्या है, kt स्क्वायर बाई 2 dt इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, dx का इंटीग्रेशन। तो ये तो बन जाएगा क्या, x, और ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा सर k बाई 2, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, t क्यू बाई 3। तो कितना आ गया, कितना आ गया भैया, x इज इक्वल टू क्या, k t क्यू बाई 6। अब t के जगह पर यहां n सेकेंड दिया है तो n डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक है, ठीक है। दो सवाल है, घबराना में, इतना बड़ा बड़ा सोल्यूशन कैसे आ रहा है सवाल का आज, दो दो सवाल है, तीन तीन सवाल एक ही सवाल में डाल रखा है हमने।
ताकि मैं पूरा फिजिक्स समझा सकूं। ठीक है, एक कण का त्वरण समीकरण a इक्वल टू 9x से दर्शाया जाता है। तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 1 मीटर तथा v इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कण का वेग ज्ञात करिए। कण का वेग ज्ञात करिए। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना है 1 मीटर। अब देखो यहां पे a किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो यहां पर क्या होना चाहिए भैया, v x के फंक्शन में निकालना पड़ेगा भैया, v x के फंक्शन में आएगा तो कितना लिखेंगे हम इसको कि सर v a इज इक्वल टू dv बाई dx। अब देखना dv बाई dx, ठीक, ओके, इसको लिखो a dx, इसको क्या लिखोगे v dv, दोनों तरफ इंटीग्रेशन चढ़ाएंगे। a का वैल्यू क्या दिया है 9x, 9x dx इक्वल टू v dv। अब लिमिट चढ़ाओ, यहां पर क्या बोला है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1 मीटर है और तथा v इक्वल टू 3 मीटर है, v इक्वल टू 3 मतलब x इक्वल टू 1 पे v कितना है 3 है। तो यहां क्या डाल देना चाहिए भैया, यहां डाल देना चाहिए कि सर x का वैल्यू जब 1 है तो इसका वैल्यू कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और जब v का वैल्यू मान लेते v है तो x का वैल्यू क्या है x। चलिए इंटीग्रेशन करिए, 9x स्क्वायर बाई में कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका 2, लिमिट कहां से कहां तक 1 से लेके x तक, इसका क्या हो जाएगा भैया सर ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक 3 से लेके v तक। आगे बढ़ाइए, सॉल्यूशन ही बस स्टेप समझ में आ चुका है। अगला क्या है कि ये हो जाएगा सर 9x स्क्वायर बाई 2 माइनस में क्या 9 बाई 2, 1 पुट किया तो ठीक सर, इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस में 9 बाई 2, जब 3 पुट किया तो ये मर गया तो यहां से क्या आया 2 भी मर गया, तो v स्क्वायर इजकल टू क्या आ गया 9x स्क्वायर, v इजकल टू क्या 3x, v इक्वल टू 3x, v इक्वल टू 3x। अरे ठीक ने, अरे हाँ जी सर। अब यहां से पूछा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेग ज्ञात करिए। अब 2 सेकेंड सर यहां तो v x के फंक्शन में आ गया, अरे हाँ जी, तो कोई नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग dx बाई dt लिख सकते हैं क्या, ठीक है लिख दिया सर। अब अरेंज करो इसको, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dx बाई 3x इज इक्वल टू क्या dt, dx बाई 3x इक्वल टू क्या dt। अरे ठीक चल रहे हैं, अरे हाँ जी सर ठीक चल रहे हैं। अब इसको यहां से देखो क्या, अब यहां पे क्या भैया, यहां पे है हमारे पास व्हाट, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे dx 1/3 बाई x है, 3x है, इसका इंटीग्रेशन क्या आया है dx बाई 3x इज इक्वल टू क्या dt, इधर dt इधर क्या था भाई dt, ओके, दोनों तरफ इंटीग्रेशन चढ़ा दिया। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना है 1, t इक्वल टू t पे मान लेते हैं x इक्वल टू x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भैया ln x होगा क्या, अरे हाँ जी सर ln x, लिमिट कहां से कहां तक 1 बाई और 1/3 पहले से बाहर है, ओके, तो यहां t सॉल्व किया तो क्या लिखोगे ln x 1/3 है यहां पे, माइनस में ln 1 बाई में कितना 3 इक्वल टू t। अब एक चीज बताया है, किसी भी लॉग का अगर यहाँ 1 लिखा है तो इसका वैल्यू कितना आएगा सर 0, क्योंकि 0 डालेंगे तभी इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया ln x इज इक्वल टू क्या 3t आया क्या, अरे हाँ जी सर, एंटी लॉग सिखाया था, x इक्वल टू क्या होगा e की पावर 3t बन जाएगा, x की पावर x इक्वल टू क्या e की पावर 3t। अब बताओ x आ गया तो हमें क्या पूछा गया v इक्वल टू v पूछा जाए तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया dx बाई dt सर, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर 3t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3e की पावर 3t, 3e की पावर क्या 3t। अरे आई बात समझ में, हाँ जी सर v आ गया। अब पूछा क्या था, पूछा है 2 सेकंड पे वेग ज्ञात करें, तो v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3e की पावर 6 मीटर
पर सेकेंड आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत सारा क्वेश्चन का समेशन था भैया। बहुत चीज़ फिजिक्स सीख लिया हमने, 2-3 सवाल एक ही सवाल में कर लिया हमने, तुम्हें लगेगा भी नहीं कि भैया एक सवाल किए हैं। ठीक ठीक, अगला देखो हमारे पास क्या है। यदि कण का त्वरण वेग पर निर्भर करता है तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 तथा v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड है, तो कण की स्थिति समय के फलन में ज्ञात करें। कण की स्थिति समय के फलन में ज्ञात करें। क्या दिया है भैया? यदि कण का त्वरण वेग पर निर्भर करता है, त्वरण वेग पे निर्भर करता है, ठीक सर, तो a जो है वो क्या है भैया? प्रोपोर्शनल टू v है। तो मान लेते हैं a इक्वल टू क्या है? kv है। कोई कांस्टेंट v लिख लिया हमने, ओके सर। तो यहां से क्या आ गया कि सर dv बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? kv लिख देंगे हम। ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेशन चढ़ा दिया। उससे पहले इसको अरेंज कर दिया जाए तो dv अपॉन में क्या? kv इक्वल टू क्या? dt। इंटीग्रेशन चढ़ा दो। क्या बोला है लिमिट में? t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 1 है। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू v इक्वल टू क्या है? 1 है। t इक्वल टू t पे v इक्वल टू v है। लिमिट पुट करते समय ध्यान रखना। ठीक, ओके, ठीक सर। कितना आ गया यहां से कि v इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? अभी भी बताया कितना सर? ये हो जाएगा 1/k ln v। लिमिट पुट करेंगे 1 से लेके v तक इक्वल टू क्या आ जाएगा? t। तो ये वैल्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा? ln v/k। माइनस में 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? t। v इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये kt, तो e की पावर kt। v इक्वल टू e की पावर kt। अब पूछा हमसे क्या? समय निकाले। समय क्या होता है भैया? सॉरी, x निकाले। x इक्वल टू क्या? v dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, पुट कर दीजिए इसमें। x क्या हो जाएगा? v dt का इंटीग्रेशन dx। ठीक सर, तो dx लिमिट पुट करिए। t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना है भैया? 0। t इक्वल टू t पे x इक्वल टू क्या है? x। v का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू v का वैल्यू क्या है? e की पावर kt। ठीक सर, dt, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक। देखिए इसका क्या हो जाएगा भैया? e kt और k आ जाएगा डिवाइड में, k आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, 0 से लेके t तक। यहां से क्या हो गया? x इज इक्वल टू कितना आ गया? x इज इक्वल टू, जब t पुट करेंगे तो e की पावर kt बाई k। अब माइनस में जब 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/k। तो ये आंसर आ गया e की पावर kt माइनस में कितना? 1। ठीक है, k कॉमन कर सकते हैं, वहां पे k कॉमन कर सकते हैं। ठीक भैया, ठीक सर, ठीक। अब देखो यहां जो सवाल है कि a इक्वल टू 2t + 3 दिया है तो 2 सेकंड पे वेग ज्ञात करे, तो क्या करना है अपने को? इंटीग्रेशन करना है। तो आराम से इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। ठीक है, यहां दिया है प्रारंभिक वेग ज्ञात करें। ठीक है, ओके, a इतना दे रखा है, u दे रखा है इतना, 2 सेकंड बाद कण का वेग ज्ञात करें। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अरे हाँ जी सर, ठीक सर, बस लिमिट का ध्यान रखना भैया, बस लिमिट का ध्यान रखना, तुम कर सकते हो। ये जो सवाल हैं काफी अच्छे सवाल हैं, पहले बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएबल एक्सीलरेशन और कुछ PYQ करेंगे किसके? गुरुत्वाकर्षण बल वाले पे, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी का, और ये हमारा जो वेरिएबल एक्सीलरेशन था उसका। ठीक ना, दोनों पे हम PYQ करेंगे जो कि काफी आसान होगा। तुम्हें समझ में आएगा कि हम दोनों लेवल की तैयारी बराबर कर रहे हैं। ठीक, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।